फायदा इसी में कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़ो। कौन आपको छेड़ने जा रहा है? जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ। हमने ये नहीं कहा कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदू जग रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है, ये जबरदस्त है। मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको वापसी करवाते हैं। लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, कहां है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो, राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा तो भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। सही पकड़े हैं। सरकार जब करेगी तब करेगी, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्मगुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्मो भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो एक हमारा पर दायित्व नहीं है, बहुत से इस भारत के सनातनी हिंदू इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर वापसी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाई हिंद की तर्ज पर भगवाई हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाई हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाई हिंद होना चाहिए, राम का राष्ट्र गजवाई हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाई हिंद होना चाहिए। ये पागल हो गया। अगर वो गजवाई हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाई हिंद मांगे। इसलिए ये फायदा इसी में कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है? जिन्हें गौ माता की दिक्कत है, हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है, हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? अरे देवा, जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार के पक्ष या विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है, पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी, तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का, जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल अगर उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते नारा दिया तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया तो सही बोला, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें करें। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बस हवा निकल गई। हमारा केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए, कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करें। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों मान पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े हो पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे, जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनी कट्टर हिंदू हो, और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं है। तभी इस देश में एकता की क्रांति। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो ये भाव, तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था, वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से, न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, न बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं, तो बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर समय पार्टी को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, कुछ लोगों को ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे,
उनके भी हम खिलाफ हैं जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, अब वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। उकसा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं करेंगे? उकसा रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे तो मैं जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो की भारत कोशिश में ही क्यों नहीं की रहेंगे, जा रही? वो भारत में ही रहेंगे। उनका विभेद भरोसा नहीं जीतने होगा की हमें हिंदू जरूरत मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहें, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित हैं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। फिर मारने का हैगा? अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं, ये सामने नजर नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं। वापस वो भी कोर्ट के करवाएंगे, थ्रू, वापस वो भी करवाएंगे। कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। बात तो सही है। हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था, कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें जाग छोटी गया सी है? भूमिका हमारी, अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया, जो बचा है वो जगाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात करूं तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है, पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए हम उनके खिलाफ नहीं। अच्छा है, अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है, अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा। कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अब दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही लिए हो कि बागेश्वर बाबा का इंटरव्यू किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, इनका कहना है कि मैं बीजेपी का सहयोगी नहीं हूं, लेकिन दुनिया तो इसे बीजेपी की दलाल कहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी का यह सहयोगी है या नहीं है, ये कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।